आपणही जुळावं आणि आपल्या माध्यमातून सर्वांनीच या अभियानामध्ये जुळावं अशी मी महाराष्ट्राच्या आमच्या सर्व पक्षाला मानणाऱ्या वर्गाला आणि माननीय मोदींच्या नेतृत्वातला विकसित भारत आणि महाराष्ट्र राज्य सुद्धा क्रमांक 1 राज्य व्हावं याकरता भारतीय जनता पक्षाला आपण सर्वांनी सहकार्य करावं व या सदस्यता अभियानामध्ये आपण सर्वांनी भाग घ्यावा अशी विनंती आपल्या माध्यमातून मी सर्वांना करतो आहे। सर सवाल ये है कि आप मैं हिंदी में बात करता हूँ। आज महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक हुई। इस बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा जी इनकी अध्यक्षता में और विनोद तावड़े जी पूरे देश को सदस्यता अभियान को देख रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव थे, इसलिए सदस्यता अभियान का जो हमने एक मुहिम थी वो हमारे महाराष्ट्र में नहीं हुई थी, लेकिन कल चुनाव खत्म हुआ, कल रिजल्ट भी आया है। अब हमने आज बैठक लेकर महाराष्ट्र में 1,51,00,000 भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए हमने निर्णय लिया है। विक्रांत पाटिल जी हमारे इस विषय के संयोजक रहेंगे। हमारे सारे महासचिव है, महामंत्री है, इस विषय को विभाग में काम करेंगे। हमारे सुनील राणे मुंबई शहर विभाग देखेंगे, माधवी नाइक जी हमारा ठाणे कोकर विभाग देखेंगे, राजेश पांडे जी पश्चिम महाराष्ट्र देखेंगे, उत्तर महाराष्ट्र विजय चौधरी देखेंगे, संजय केनेकर ये मराठवाड़ा देखेंगे और विदर्भा में रणधीर सावरकर और अनिल सोले देखेंगे। तो मुझे लगता है कि हम लोग समर्थन मिला है सभी समाजों से, सभी वर्गों से। जिस प्रकार से सारे लोगों ने हमें वोट दिए हैं, इन सारे लोगों से मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान से जुड़े। मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है और महाराष्ट्र में भी देश का सबसे अच्छा राज्य हो, विकसित राज्य हो, ये हमने संकल्प किया है। इसके साथ जनता को जोड़े, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक सेवा करने वाले, धार्मिक क्षेत्र के लोग, सभी क्षेत्रों में लोग काम करने वाले लोग हमारे सदस्यता अभियान को साथ जुड़े और 1,51,00,000 सदस्यता अभियान का जो हमने यहाँ पे टारगेट रखा है, हमने एक सबने आकलन किया है कि 1,51,00,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं। तो सारे लोगों को जोड़ने के लिए हमने अभियान चालू किया है। आज उसकी शुभारंभ हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से जल्द हम लोग 1,51,00,000 लोगों तक पहुंचेंगे, नए सदस्य बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत करने का प्रयास करेंगे। सर एक सवाल है सर, अब सदस्यता अभियान की थोड़ा इधर सवाल है। सज्जाद नुमानी जिन्होंने फतवा जारी करा था मुसलमानों को कि अगर वो बीजेपी को वोट देंगे तो उन्हें बाइकआउट किया जाए, सामाजिक तरह से उनका उसका पानी बंद किया जाए। कल नतीजे आने के बाद सज्जाद नुमानी ने बिना किसी शर्त के माफी मांग ली है और कहा कि मेरे बयान से अगर किसी को आहत हुआ है, कोई नाराज हुआ है तो मैं माफी मांगता हूँ। कैसे देखते हैं सर आप? इस प्रकार से चुनाव में व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। इस देश में जानबूझकर लोग धर्म को बांटना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं और जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना चाहते हैं। लोकसभा में उनका प्रयास पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन जब लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ कुछ ऐसी जो धर्म में, समाज में दूरियां तैयार करने वाले लोग हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आए, मोदी जी सरकार में नहीं आए, हम लोग सरकार में नहीं आए, तो ऐसा प्रयास फिर दोबारा हुआ है। लेकिन अब चुनाव तो हो गया, जनता ने वोट डाल दिए। अब जब पूरा बहुमत मिला है, अब ऐसी बातों का कोई अर्थ होता नहीं है। जब हमारा स्टेक लगा हुआ था पार्टी का,
और हमारे उम्मीदवारों का, उस समय तो उन्होंने ये कर लिया है, धर्म को जाति को बांटने का निर्णय लिया है। और उस समय कुछ लोग उनके स्टेटमेंट से कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने उसका फायदा उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उसका फायदा उठाया कि इस स्टेटमेंट को घर घर तक भेजा, और उसमें हमारा बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। निश्चित रूप से ऐसे स्टेटमेंट से हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। मोदी जी ने कहा है हम एक है तो सेफ है, और उसी के ऊपर महाराष्ट्र आगे गया है। आपने कहा कि एक ऐतिहासिक जीत रही है। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने स्टार कैंपेनिंग की, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, आप हो, फडणवीस हो, लेकिन एक सवाल तो योगी जी के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। उन्होंने जहां सभा की लगभग सभी जगह पे उम्मीदवारों की जीत हुई, उनका स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 100% रहा है। योगी जी की सभाओं का कितना फायदा महाराष्ट्र चुनाव में नजर आया? बताओ, महाराष्ट्र बीजेपी चीफ आप क्या कहते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित भाई, माननीय नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, हमारे शिवराज सिंह जी, योगी जी, मोहन यादव जी, पवन कल्याण जी, ऐसे सारे लोगों ने प्रयास किया। और योगी जी की सभा का जहां तक बात है, हम योगी जी की सभा की डिमांड पूरी नहीं कर पाए। इतनी सारी सभाओं की डिमांड, आखिरी में तो हमने उनको बहुत पार्टी से रिक्वेस्ट की थी, एक दिन के लिए तो भी आ जाइए, हमारी 3-4 सीटें और थोड़ा, और जहां पर योगी जी की सभा से हमारी सीटें चुन के आती थी, लेकिन चुन के आई है और ज्यादा मार्जिन मिलती थी, तो एक दिन आखिरी भी हमें दे दे, ऐसा हमने कहा था। उनकी व्यस्तता के कारण वो झारखंड में थे, लेकिन एक बहुत फायदा योगी जी का हुआ। और योगी जी की सभा के लिए पूरे महाराष्ट्र में जब चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का, एक बड़ी लिस्ट आ जाती है, तो योगी जी के नाम से सभाएं तो बहुत ज्यादा लोग मांगते हैं। सर, मुख्यमंत्री का फॉर्मूला कब तक तय हो जाएगा और क्या बातचीत चल रही है? क्योंकि शिंदे गुट से भी ये दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ही सीएम बनेंगे, वही बनने चाहिए, जबकि सबसे बड़ी पार्टी आप लोग हैं। सर, क्या फॉर्मूला तय हो रहा है? कल माननीय हमारे नेता देवेंद्र जी ने साफ तौर से कहा है, मैं भी आपको साफ तौर से कहता हूं, तीनों पार्टियों के नेता मिलकर, केंद्र के हमारे वरिष्ठ नेतृत्व जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित भाई है, हमारे नड्डा जी है, हमारा केंद्रीय एक पार्लियामेंट भी बोर्ड होता है, उसमें सारी चर्चा होगी। अभी वो चर्चा करना नेतृत्व का सवाल है, नेतृत्व चर्चा करता है, तो मुझे लगता है जब भी बैठक होगी इसमें निर्णय होगा। मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा कोण आणि शपथविधी कधी पार पडणार? मी आताच सांगितलं, तिन्ही पक्षाचे नेते, आमचं केंद्रीय नेतृत्व एकत्रित बसून केव्हा शपथविधी करायचा, कुणाला मुख्यमंत्री करायचं याचा निर्णय करतील। कालच माननीय देवेंद्रजींनी स्पष्ट केलं, पण एक गोष्ट खरी आहे, प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याला वाटतं आपला मुख्यमंत्री व्हावा। भारतीय जनता पार्टीचा जो जनादेश आहे आणि भारतीय जनता पार्टीचे जे कार्यकर्ते आहेत, भारतीय जनता पार्टीला मानणारा वर्ग आहे, त्यांना वाटतं देवेंद्रजी मुख्यमंत्री व्हावे। एकनाथ शिंदेच्या कार्यकर्ते आणि त्यांच्या आमदारांना वाटतं ते मुख्यमंत्री व्हावेत। अजितदादाच्या कार्यकर्त्यांना आणि त्यांच्या पक्षाच्या लोकांना वाटतं ते मुख्यमंत्री व्हावेत, अजितदादा मुख्यमंत्री व्हावे। ही मागणी राहणारच आहे, नॅचरल आहे। पण शेवटी महायुती राज्य आणि विकसित राज्य येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्र हा असा राज्य आहे ते देशाच्या विकासामध्ये महत्वाचा रोल या राज्याचा असणार आहे। आणि त्यामुळं आमचं नेतृत्व जे निर्णय करेल यावर आम्ही सर्व निर्णयाचं पालन करणारे आहोत। आमचा जो निर्णय होईल तो आपल्याला कळेलच, पण आज बैठक ही मुख्यमंत्री पदाकरता नाही आहे। आजची प्रेस कॉन्फरन्स ही किंवा तुम्हाला जे या ठिकाणी मी निमंत्रित केलं आहे, आमच्या संघटन पर्वाकरता केला आहे। 1,51,00,000 सदस्य करण्याकरता जे आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेला आम्ही आवाहन करतो आहे की भारतीय जनता पार्टीशी जुळा, मोदींशी जुळा
आम्ही या अभियानामध्ये या महाराष्ट्राच्या 1,51,00,000 लोकांना भारतीय जनता पार्टीशी जोडण्याकरता आजची बैठक आणि आपल्याला या ठिकाणी निमंत्रित केलं आहे. सर, राज्यात पहिल्यांदा पाहायला मिळतंय की विधानसभेमध्ये विरोधी पक्षनेता नसणार आहे. हे तर त्यांच्या कर्माचे फळ आहेत. विरोधी पक्षनेता राज्याला नसणे हे तर कर्माचे फळ आहे काँग्रेसच्या. जर लोकसभेत खोटं बोलून मतं घेतले नसते, लोकसभेत मोदीजीबद्दल खोटारडेपणा केला नसता, आमच्या लाडक्या बहिणींना काँग्रेसने खोटं बोलून मतं घेतले, 8,500 रुपये खटाखट देऊ म्हणजे खोटारडेपणा. मोदीजी संविधानच बदलणार आहे, खोटारडेपणा. आदिवासीचं आरक्षणच काढून टाकणार आहे, खोटारडेपणा. हा जो खोटारडेपणा केला आणि जनतेला फसवलं, जनतेला फसवून मतं घेतले, हा जेव्हा उघड झालं जनतेच्या मनात आणि ज्यांनी मागच्या वेळी मोदीजींना मतदान करण्याकरता उत्सुकता दाखवली नाही, कारण खोटारडेपणा यांनी केला, लोकल त्या ठिकाणी जनतेला कन्फ्यूज केलं आणि कन्फ्यूज जनतेने त्या ठिकाणी आम्हाला लोकसभेमध्ये थोडी साथ आम्हाला मिळाली नाही. पण त्या जनतेने 4 महिन्याच्या आतमध्ये या खोटारडेपणाच्या लोकांना जसं हरियाणामध्ये लाच मारली, तशी महाराष्ट्राने धोबीपछाड दिली. तात्पर्य आहे की खोटारडेपणा एकचदा करता येतो, दोनदा नाही करता येत. एकाच वेळा तुम्ही खोटं बोलू शकता. आणि जनतेला कळलं की शेतकरी शेतमजुरीच्या नावाने खोटं बोलतात, महिलांच्या नावाने खोटं बोलतात, बहिणीच्या नावाने खोटं बोलतात. आणि आता यावेळी तर काँग्रेसने दिलेला मॅनिफेस्टो, महाविकास आघाडीने दिलेला मॅनिफेस्टो जाहीरनामा हा स्वीकारला सुद्धा नाही, जनतेने पाहिलंही नाही. म्हणजे यावेळेस ते इतकं वाईट होतं की महाविकास आघाडीचा जाहीरनामा हा कोणी पाहायला तयार नाही. त्यांच्या जाहीरनाम्यावर लक्ष द्यायला म्हणजे विश्वास ठेवायला कोणी तयार नाही. त्यांची परिस्थिती अशी होती की राहुल गांधी आले जेव्हा नागपूरमध्ये, तेव्हा सूरज भट सारख्या सभागृहात बंद दार चर्चा केली. मीडियाला तुमचाही अपमान केला, मीडियाला येऊ दिलं नाही. म्हणजे अशी परिस्थिती ज्या पक्षाची असेल किंवा ज्या महाविकास आघाडीची असेल त्यांना जनता काय असा धडा शिकवणार आहे. त्यांच्या कर्माचे फळ त्यांना मिळालं आहे. इतकं वाईट आहे की या राज्याचा काँग्रेसचा अध्यक्ष नाना पटोले, काय परिस्थिती वाईट आहे बघा. म्हणजे राहुल गांधी आले नागपूरला, मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न बघतो नाना पटोले, आणि त्यांची हालत काय, म्हणजे पोस्टल बॅलेटमध्ये निवडून आले नाना पटोले 208 मतांनी. राज्याचा काँग्रेसचा अध्यक्ष 208 मतांनी निवडून येतो. ही परिस्थिती. आणि गुजरातमध्ये शपथविधी घ्यावा असं संजय राऊतांनी आरोप केले. संजय राऊताकडे आता बोलायला काही नाही आहे, त्यांच्यावर फार लक्ष देऊ नका. तुम्हीच त्यांना फार व्हॅल्यू देता म्हणून प्रॉब्लेम आहे. बावनकुळे साहब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने कहा ये एक अभूतपूर्व जीत है बीजेपी की, ना भूतो ना भविष्य जैसी. भविष्य की है, ऐतिहासिक जीत है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है वो शिवसेना के मुख्यमंत्री को कैसे स्वीकार करेगी इतनी बड़ी जीत? भाई साहब, हमारी महायुति बहुत मजबूत है. आप ऐसे मत बोलिए, ये क्यों स्वीकार नहीं करती, वो क्यों स्वीकार नहीं करती. हमने किया ही ना. जब देवेंद्र जी को उपमुख्यमंत्री बनाने के लिए पार्टी ने कहा तो देवेंद्र जी उपमुख्यमंत्री बने. उसके लिए हमारे पार्टी ने जो निर्णय लिया केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, चाहे किसके बारे में निर्णय लो, तब भी हमारे पास 106 और 114 सब मिला के थे. जब एकनाथ जी मुख्यमंत्री बने, हम 114 लोग की पार्टी थे ना, सब अपक्ष मिला के. तब भी एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया तो हमने कुछ नहीं बोला. कहा जो निर्णय पार्टी का निर्णय हुआ. आप ऐसा कैसा बोलते हैं कि देखिए, आज तो बार बार घुमा के मत पूछिए. आप जितना भी घुमाएंगे हम कुछ घूमने वाले नहीं है. हमने बार बार कहा है कि महायुति निर्णय करेगी. तीनों पार्टी के नेता राज्य के बैठकर, केंद्र के हमारे नेता बैठकर निर्णय करेंगे. मैंने पहले ही कहा हमारे सामने कुछ है, 14 करोड़ जनता का विकास है. हमारे सामने कुछ है तो हमारा मैनिफेस्टो जो दिया है जनता को वो पूरा करना हमारी जवाबदारी है. हमारा काम क्या है पार्टी का, कि हमारे साथ संगठन पर्व में लोग जुड़े और विकास में सबको साथ मिले. और सरकार जो काम करेगी आगे, वो सरकार में के कामों को आखिर तक लेके जाने का काम संगठन का है. प्रमुख आप दिल्ली में हैं, तो क्या
उनका भी रोल रहेगा सीएम तय करने में महाराष्ट्र का? जो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो प्रश्न मुझसे मत पूछिए। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है कि हमें महाराष्ट्र में 1,51,00,000 सदस्य को जोड़ना है। आप भी सपोर्ट करिए, आप भी सदस्य बनिए और आप दूसरे को भी बनाइए। एक लास्ट शेवट नाना पटोले ने कहा है कि नाना पटोले ने आज कहा है कि इतनी बड़ी जीत के पीछे चमत्कार कौन सा है? हाँ, नाना पटोले ने आज सुबह कहा है कि भाजपा की इतनी महायुति की इतनी बड़ी जीत के पीछे कौन सा चमत्कार? अब भी सुधरे नहीं है नाना पटोले, अब भी सुधरे नहीं है। 208 वोटों से जीत गए, बैलेट पोस्टल बैलेट में जीत गए, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। देखिए भाई, अभी भी देख लो क्या चल रहा है गांव में। वो बाहर घूम रहे थे, गांव में क्या चल रहा है उनको मालूम नहीं था। कांग्रेस पार्टी को लोगों ने लथाड़ा है, नकारा है। नाना पटोले जी ने दोबारा ये देख लेना चाहिए कि क्या चल रहा है। अगले बार वो भी दिखेगा नहीं आप लोगों को। कांग्रेस पार्टी के सारे नेता हार गए, 208 वोटों से नाना पटोले बच गए। अब तो वो उन्होंने कहा भाई जगताप जी ने उनका सजेशन दिया, भाई जगताप जी ने वो सजेशन सुन लीजिए नाना पटोले जी। मी तेच म्हणतो आहे, काँग्रेसचे नेते काय बोलतात यावर नाना पटोलेंनी तात्काळ दखल घ्यावी आणि 208 मतांनी पोस्टल बॅलेटवर नाना पटोले जिंकले आहे, त्यामुळे याची काळजी नाना पटोलेंनी घ्यावी। राम शिंदेना मंत्रिपद मिळणार काय? हा, राम शिंदेना मंत्रिपद मिळणार काय? ज्या विषयाची बैठक नाही आहे, ज्या विषयाची प्रेस नाही आहे, ते विषय आपण मला एवढंच म्हणतो, तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून 1,51,00,000 सदस्य आम्ही करतोय, याच्याबद्दल थोडा विशेष लक्ष द्या। चला, धन्यवाद, थँक्यू। 1,51,00,000 सदस्य आम्ही करणार आणि महाराष्ट्रात प्रवास करणार आणि महाराष्ट्रात तुमच्या माध्यमातून सुद्धा आम्हाला याकरता मोठी मदत मिळावी अशी विनंती आपल्याला। देखिए भाई, जिस दिन महाविकास आघाड़ी बनी थी, जिस दिन उम्मीदवार तय किए थे, उसी दिन वो पार्टी हार गई थी। उसी दिन उन्होंने बहुत अंदर से अंदर अपने सारे उम्मीदवार को हराया है। अंदर के अंदर उन्होंने बहुत हमारे उनके महाविकास आघाड़ी में बहुत से उम्मीदवारों के खिलाफ षड्यंत्र किया है। वो अपने ही षड्यंत्र में फंसे हुए हैं, इसलिए मैंने उस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं। चला, उद्या कुमार उद्या मयूर